देखिए, मुझे लगता है कि ये चुनाव, मुझे ऐसा लग रहा था कि जब चुनाव शुरुआत हुआ था तो मुझे लग रहा था कि इस बार ये चुनाव राम और राशन पे होगा, 2 आर पे रहेगा। राम मंदिर का निर्माण हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव राम को आगे रखकर लड़ेगी। विपक्ष प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल के अंदर उनको जो लगता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, दूसरे जो मामले उसको लेकर चुनाव लड़ेगा। दोनों पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र लेकर आए, लेकिन जब चुनाव जैसे से आगे बढ़ता गया मुझे लग रहा है कि दोनों पक्ष मेन मुद्दों से भटककर अलग अलग, हर चरण के बाद अलग अलग मुद्दे सामने आते रहे। पहले राम पे लग रहा था, फिर राम भी हुआ, फिर राशन भी आया, फिर रिलीजन भी आया, फिर रिजर्वेशन भी आया, मतलब धर्म की भी बात हो गई, आरक्षण की भी बात हो गई। और ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव के बीच में भी मतलब जनता से वादे किए गए। केजरीवाल बाहर आए तो केजरीवाल ने अलग वादे कर दिए कि हम पीओके से शामिल कर लेंगे, चाइना से ज़मीन लेकर आ जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ्री में बिजली और शिक्षा देंगे। फिर उन्होंने कहा कि अभी मैंने इंडिया गठबंधन में बात नहीं की है, लेकिन अब 10 संकल्प पे है, ये मैं ऐसी गारंटी देता हूँ। राहुल गांधी भी अपने नए घोषणा पत्र बीच पर लेकर आए। उस मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि 5 की जगह हम 10 किलो अनाज देंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ नए घोषणा लेकर आए चुनाव के बीच में। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस जो कहती है उसको लिख के दे। मुझे लग रहा है कि इस बार का चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पे बहुत ज़्यादा स्थिर नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद 10 साल का कार्यकाल एक शानदार कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का रहा है। 10 साल के ऊपर किसी तरह का आरोप प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं लगा। आर्टिकल 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे रहे, 3 ट्रिपल तलाक जैसे बातें रहीं, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने जो काम किया, जो सारा जिक्र अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। नहीं, प्रधानमंत्री करते हैं अपने भाषण में जिक्र, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री हर दिन 3 रैलियां कर रहे हैं, जो उन्होंने काम किया उसका वो जिक्र करते हैं, पार्टी के दूसरे नेता करते हैं। लेकिन उसके अलावा कई बातें ऐसी भी होती है कि जो मीडिया में ज़्यादा चर्चा में किया, जैसे प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र का जिक्र किया। तो ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री सिर्फ मंगलसूत्र की बात की, वो कहने का तात्पर्य उनका कुछ और था। उन्होंने अपने विकास की बात की, अपने काम की बात की, सब बताया, लेकिन वो बात पकड़ ली तो फिर मंगलसूत्र की बात चलती रही। राहुल गांधी ने एक बात उठा ली, टकाटक 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 या खटाखट पैसे आएंगे 1 लाख रुपए, तो वो बात जनता के बीच लगातार जाती रही। तो मुझे लग रहा है कि चरण दर चरण मुद्दे बदलते रहे, कोई एक ऐसा चुनाव नहीं, मुद्दा नहीं रहा कि जिसको लेकर चुनाव में कोई गया हो। वैसे एक मुद्दा को लेकर चुनाव होता भी नहीं है, सबके अपने अपने मुद्दे रहते हैं। केंद्र सरकार के पास बहुत ऐसे निर्णय थे, ऐसे काम थे मोदी सरकार के, जो जनता के बीच लेकर लगातार पार्टी को उस पर जाना था। पार्टी को मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी या कांग्रेस ने जो पिच बनाई कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर खेले, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को उस पर आने की थोड़ा बचना चाहिए था, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बाकी चीज़ों को लेकर आई है। क्योंकि जब इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड आपका 10 साल का काम हो, विपक्ष के पास आपके किसी काम को लेकर उंगली उठाने की ताकत नहीं हो, करप्शन पे आप पे कोई बात करने की स्थिति नहीं हो, ऐसी स्थिति में और जब प्रधानमंत्री लगातार करप्शन पर हमलावर है, भ्रष्टाचार पर हमलावर है, परिवारवाद पर हमलावर है, तो मुझे लग रहा है इसी के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो है, वो बिना, जब तक आप उनको उनके हिंदुत्व की बात नहीं करोगे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करोगे, तब तक वो चार्ज होता नहीं है। और शायद राम रिचार्ज अपनी जगह है, लेकिन जब तक हिंदू मुस्लिम की बात होगी नहीं तो एक जो बड़ा वोट बैंक है जो जिससे चार्ज होता है, और मुझे लग रहा है कि 1-2 चरण के बाद लगा होगा पार्टी को कि जब तक ये नहीं करेंगे तब तक वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा या वो उत्साह नहीं आएगा चुनाव के अंदर। तो पार्टी ने निर्णय लिया होगा, 2 फेज के बाद पार्टी ने इसका जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ओवरऑल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जितनी रैलियां कर रहे हैं उसमें अपने विकास की बात भी कर रहे हैं और विपक्ष के एजेंडे को धराशायी भी कर रहे हैं। मतलब अपने काम की बात तो कर ही रहे, विपक्ष के मैनिफेस्टो को इतना अच्छे तरीके से स्कैन करना और जनता के सामने रखना, ये भी लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि भाई कि कांग्रेस के एजेंडे में क्या क्या है, किस तरीके से वो अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्वेशन लाना चाहती है, किस तरीके के संसाधनों को उनको देना चाहती है। फिर उन्होंने मनमोहन का जिक्र किया, मनमोहन सिंह जी के बयान का, वो सबको मालूम था। उसके बाद राहुल गांधी का एक जो बयान आया था, उसका वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर। तो मुझे लग रहा है कि ये सब बातें बीच में आई और चुनाव में आना भी चाहिए। जब चुनाव लड़ा जाता है तो कोई भी ऐसा मुद्दा छूटना नहीं चाहिए जिससे आपको लगता है कि इससे आपको एक एडवांटेज मिल सकता है और आपके वोट बढ़ सकते हैं। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सारे मुद्दे, मतलब जो कहते हैं ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, जो पुराने मुद्दे हैं वो सारे आते हैं और आना भी चाहिए चुनाव के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई एक बड़ा ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसके आधार पर ये पुनः चुनाव एक तरफा हो रहा है। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास कहने के लिए बहुत था, भारतीय जनता पार्टी के बहुत कुछ बातें थी, उन्होंने कही भी है, लेकिन कई ऐसी भी बातें कही है जिससे प्रधानमंत्री बच सकते थे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।